Vox Populi Club, Spoken English and Personality Development, 4th day, coordinated by Prabhat Yashi, compiled and edited by Muhammad Shahzad. चलो 4th डे की पीडीएफ आ गई होगी। क्या लिखा हुआ है उस पीडीएफ में कालिंदी पढ़ना शुरू करना। और अगर आप लोग विलिंग हो तो आज 12 बजे क्लास खत्म होने के बाद अपन 20 मिनट एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन रखेंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी बात कहनी हो माइक ले लिया करो अनीश से। हाँ कालिंदी पढ़ना। Sentences expressing gratitude. First, gratitude. Thank you so much for your help. Response. You're welcome. I'm happy to help. देखो ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जो ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुल फील करता है ना, कल मैंने बताया था ना, वो इंसान सेटिस्फाइड है। तो ये अपनी 4th डे की क्लास है और आज अपन सीखेंगे कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है। ग्रैटिट्यूड का सीधा सा मतलब बता दो कोई। Sir, आभार. वेरी गुड यार, बहुत परफेक्ट वर्ड, आभार। बिल्कुल, एक तरह से किसी को थैंक यू कहना। हम किसी को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार व्यक्त करने का मतलब ही क्या होता है? किसी का धन्यवाद देना। जैसे किसी ने आपकी हेल्प की तो आपको उसे सीधे कहना चाहिए थैंक यू। और थैंक यू एक तरीका है आभार व्यक्त करने का, मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। इस पूरे कोर्स में ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो आपके रोज काम आते हैं। देखो कोई भी नई लैंग्वेज आप 10 दिन में नहीं सीख सकते। अभी अपनी स्पेनिश चल रही है, 4 महीने का कोर्स है ना, और वो भी क्या है, लेवल 1 है, वो पहला लेवल है। लेकिन इंग्लिश में आपको 10 दिन में क्यों तैयार करवाया जा रहा है? क्योंकि इंग्लिश तो आप पढ़ रहे हो 12-15 सालों से, आपको सिर्फ पॉलिशिंग की जरूरत है। तो ग्रैटिट्यूड के जो सेंटेंसेस होते हैं रोज आपके काम में आते हैं, इसलिए हम इसमें कलरफुल तरीके से कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं यही सीखना है। कलरफुल होने का मतलब क्या अवॉइड करना है अपन को? कि ऐसी चीज नहीं रिपीट करनी है जो घिसी पिटी हो चुकी है। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, कालिंदी वापस बताओ। Thank you so much for your help. Response. You're welcome. I'm happy to help. देखो सबसे पहला सेंटेंस थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। केवल थैंक यू बोलते इनसिंसियर लगता। सिंसियरिटी कब लगती है? जब आपने थैंक यू के साथ उसका रीजन भी बताया। तो हमेशा थैंक यू के आगे कुछ ना कुछ लगा देना चाहिए। ये कल भी सीखा था। तो किसी ने तुम्हारी हेल्प की है तो पूरा उससे बोलो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अब जैसे किसी ने होमवर्क करने में हेल्प की है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विद माय होमवर्क। किसी ने तुम्हारा दिमाग खाना बंद कर दिया तो क्या कह सकते हो? थैंक यू सो मच फॉर लीविंग मी अलोन। किसी भी चीज के लिए आप किसी का थैंक्स कर सकते हो, लेकिन सिंसियरिटी कब लगेगी? जब आपके थैंक्स के साथ उसका रीजन भी दिया। अच्छा, थैंक यू के रिप्लाई में तकलीफ आती है अपन। हर बार क्या होता है, अपन लोग थैंक यू का एक ही रिप्लाई जानते हैं, क्या होता है वो? You're welcome. योर वेलकम बोलते हैं, योर्स इज वेलकम भी बोल देते हैं, या फिर केवल वेलकम बोल देते हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? वेलकम। उनके बोलते समय ही लग जाता है कि that person is not sure how to respond। जब भी तुमने किसी को थैंक यू कहा होगा, उसने बहुत कंफ्यूज सा लुक देके वेलकम कहा होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि थैंक यू के बाद वेलकम क्यों बोलते हैं। अच्छा, वेलकम का क्या मतलब होता है? स्वागत है। अब कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपने वेलकम कहा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे घर आ जाओ। जैसे ही उसने बोला थैंक यू, मैं घर आओ, है ना, आओ कभी घर पे। तो वेलकम का मतलब स्वागत करना होता है, लेकिन इसमें आप उस इंसान का स्वागत नहीं कर रहे हो, उसके थैंक यू का स्वागत कर रहे हो। तो वेलकम, किसी चीज को वेलकम करने का सीधा सा मतलब होता है आप उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो। जब अपन किसी गेस्ट का वेलकम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उसको अपने घर में अच्छे से एंट्री दे रहे हैं, प्यार से एंट्री दे रहे हैं। वेलकम को कहते हैं ना स्वागत। तो किससे बना है? सु प्लस आगत। तो जिसका आना हमें अच्छा लग रहा है या अच्छी तरह से हम जिसको बुला रहे हैं, तो वो केवल पर्सन के लिए नहीं है, आप किसी के शब्दों को भी वेलकम कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको ऑफर दिया कि यार मैं घर छोड़ दूंगी आज तुम्हें लिफ्ट देके, अगर आपको बैठना है उसके पीछे तो क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। अगर आपको कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? वेलकम।
बाकी और यू आर वेलकम कब कहते हैं? किसी ने आपको थैंक यू नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था, तो आप अपने आप ही क्या बोल दो, यू आर वेलकम। ये सिचुएशन समझे? आपने किसी की मदद की, आपने किसी को अपना फोन दिया, उसने फोन पे बात कर ली, फोन आपको पकड़ा के चला गया, आप पीछे से क्या कह सकते हो उसको, यू आर वेलकम। इससे उसको याद आ जाएगा कि यार मैंने थैंक यू नहीं बोला। चलो अब इसका रिप्लाई क्या लिखा होगा? तो You're welcome. I'm happy to help. यू आर वेलकम, आई एम हैप्पी टू हेल्प। देखो यू आर वेलकम तो सब जानते हो, आप यू आर वेलकम बोल सकते हो, योर्स इज वेलकम भी बोल सकते हो, केवल वेलकम भी बोल सकते हो, और सिंसियरिटी क्या रहेगी कि उसके साथ साथ आप कोई और चीज भी जोड़ दो। जैसे इसमें क्या जोड़ा, आई एम हैप्पी टू हेल्प। जैसे देखो किसी ने तुम्हें थैंक यू बोला, तुम केवल इतना भी बोल सकते हो, हैप्पी टू हेल्प। फास्ट कॉन्वर्सेशन होती है ना, जैसे भाई फटाक से किसी की मदद करी और फिर क्या उसने थैंक यू बोला, तुमने क्या बोला, हैप्पी टू हेल्प, और अपन अपने रास्ते। इसका भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आई एम हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प, ये सब बोल सकते हो। चलो देना मेरे को रिप्लाई। बोलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टू द क्लास। You're welcome, sir. We are happy to help. बढ़िया बढ़िया। अब जैसे सिचुएशन गड़बड़ थी क्योंकि इसमें हेल्प वाली बात नहीं है कोई, है ना, चलो फिर भी मैं बोलता हूँ, दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, थैंक यू सो मच अनमोल फॉर हेल्पिंग मी ओपन द गेट। क्या बोलोगे अनमोल इसमें? थैंक यू सो मच कालिंदी फॉर असिस्टिंग मी विद द डिबेट डेन ग्रुप। You're welcome, sir. I'm happy that I could help. वेरी गुड कालिंदी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सोहेल बैठा हुआ है ना? सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ रियली गुड वेबसाइट फॉर मी। Sir, Sohel are not present. सोहेल इज नॉट प्रेजेंट। शिवा, शिवा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ गुड वेबसाइट फॉर मी। खाना नहीं खाएगा? हैं? खा रहे हैं? हाँ, बताओ ना, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी रन द क्लास। क्या बोलना होता है इसमें अपन को? आ जाओ शिवा, इधर आ जाओ। You are welcome. फिर यू आर वेलकम, आई एम हैप्पी टू हेल्प। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो क्लास में, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, यही दुनिया में हो जाएगा। अच्छा अनीश, थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग मी फॉर रनिंग these classes. It's my pleasure to. वेरी गुड अनीश, क्लैप करो देखो ना। किसी का भी नंबर लग सकता है यार। आनंदी, अगला सेंटेंस पढ़ो। Second, gratitude. I really appreciate your support. Response. It's my pleasure. I'm glad I could assist. तो देखो थैंक यू कहने का एक नया तरीका क्या पता चला अपन को, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। शिवा, तुम्हारा नंबर आने वाला है ना इसका रिस्पॉन्स देने में। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। जैसे देखो अभी मैंने अनीश और शहजाद को थैंक्स कहा, तो मैं इसकी जगह क्या कह सकता था, अनीश एंड शहजाद, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? सराहना करना. सराहना करना। सपोर्ट माने साथ देना। अब इसका रिप्लाई क्या कर सकते हैं ये लोग? हैप्पी टू हेल्प, इट्स अ प्लेजर। It's my pleasure. I'm glad I could assist. वेरी गुड, इट्स माय प्लेजर, आई एम ग्लैड आई कुड असिस्ट। तो हर चीज के कई तरीके होते हैं और ये फंडामेंटल रूल है। देखो आप एक ही चीज अलग अलग तरह से बोल पाते हो, मतलब आपको इंग्लिश आती है। तो इसका रिप्लाई क्या था कालिंदी? It's my pleasure. I'm glad I could assist. इट्स माय प्लेजर, आई एम ग्लैड आई कुड असिस्ट। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मेंटोस जिंदगी में आने की। आप ये रूल बना लो कि कोई भी आपको थैंक यू कहेगा, आपको वेलकम नहीं कहना है, आपको क्या कहना है? इट्स माय प्लेजर। असर ही अलग पड़ेगा। देखो तुम लोग देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं अल्फा मेल,
कुछ होते हैं बीटा और कुछ क्या होते हैं सिग्मा मेल। रील आती रहती है ना ऐसे, तो आपको अगर सिग्मा मेल बनना है ना या सिग्मा फीमेल बनना है, कभी भी कोई थैंक यू कहे आप उसको क्या कहोगे, इट्स माय प्लेजर। वो याद रखेगा ये चीज, क्योंकि इंडिया में लोगों की आदत ही नहीं, सिर्फ बोल देते हैं वेलकम, या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं मेंशन नॉट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है इट्स अ प्लेजर या फिर इट्स माय प्लेजर। इट्स अ प्लेजर भी बोल सकते हो तुम, वो और शॉर्ट लगता है और स्मूथ लगता है, इट्स अ प्लेजर। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो हमेशा थैंक यू के में वेलकम की जगह क्या बोलते हैं, इट्स अ प्लेजर। इसका कारण बताऊं क्या है। वेलकम बोलने का मतलब होता है कि आप मान रहे हो कि आप बहुत महान आदमी हो, आपने सामने वाले की मदद की है, इसलिए वो थैंक यू बोल रहा है, तो सही बोल रहा है। फीलिंग समझे इसके पीछे। किसी ने आपको थैंक यू बोला और आपने वेलकम बोला, इससे क्या फील आती है कि हाँ मैं थैंक यू डिजर्व करता ही था, तभी तो तुमने थैंक यू बोला है मेरे को, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वेलकम। लेकिन इट्स अ प्लेजर में बड़प्पन की फीलिंग आती है। इट्स अ प्लेजर या इट्स माय प्लेजर का मतलब क्या है कि अरे मेरे को खुद मजा आया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत महान हो गया हूँ तुम्हारी मदद करके, मुझे तो खुद ही अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ ना ऐसे कि मैं खुद बहुत सीखा तुम लोगों से, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सही में आप अगर हर इंसान से सीखते हो तो आपको बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए अब तुम लोग मुझे अगर थैंक यू कहो और मैं केवल वेलकम वेलकम कहता रहूँ, जनरली निकलता भी है मुझसे, इसका मतलब उतना बड़प्पन नहीं है। अगर आपको बड़प्पन दिखाना है तो क्या कहना चाहिए, इट्स माय प्लेजर। कोई भी कॉलेज में देखो रोज कई सारे प्रोफेसर्स किसी किसी चीज़ के लिए मेरे को थैंक यू कहते हैं, उनको वेलकम बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उनको मैं हमेशा क्या कहता हूँ, इट्स माय प्लेजर। बाकी ऐसा ही अच्छा सेंटेंस क्या है, हैप्पी टू हेल्प, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी मदद करके। लोग सोचेंगे यार ये क्या शानदार आदमी है। समझ रहे हो तुम ये बात। अगली चीज क्या है, Gratitude. Thank you for your time. Response. No problem at all. I'm glad we could talk. देखो किसी ने आपको अपना टाइम दिया है, थैंक यू फॉर योर टाइम कह सकते हो आप उसको, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे कीमती चीज कोई है तो वो क्या है, समय ना। बिल्कुल सही। शालिनी बैठी है क्लास में, No, sir. Sejal. सेजल ने बोला, वेरी गुड सेजल। सबसे कीमती चीज होती है समय, और कोई वो आपको दे दे रहा है तो फिर आपको उसका थैंक यू कहना चाहिए। तो आप जैसे क्लास है, क्लास ले रहे हो आप, अब मैं आपको अपना समय दे रहा हूँ ना, आप भी मेरे को समय दे रहे हो अपना, मैं यही सोचता हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है कि टीचर आपको अपना समय दे रहा है, तो हमेशा क्लास खत्म होने से पहले तुम लोग क्या बोल सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद क्या बोल सकते हो टीचर को, थैंक यू फॉर योर टाइम। जो फर्स्ट और सेकंड बैच के बच्चे हैं ना स्पोकन इंग्लिश के, वो हमेशा ऐसे करते हैं। गौरव है जैसे, इनका ही फ्रेंड है अनीश और शहजाद का, हमेशा जब भी मुझसे बात करता है 2 मिनट भी बात करेगा ना, एंड में क्या बोलता है, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ये सब अच्छी हैबिट्स हैं। जैसे ही आप ये बोलना शुरू करते हो ना, लोगों को लगने लग जाएगा कि यार इसको इंग्लिश आती है। जब आपको मतलब लोगों से सुनोगे ना कि लोग समझ रहे हैं इसको इंग्लिश आती है, तब पता है क्या फीलिंग आएगी कि अब ढोल गले में पड़ गया है, अब बजाना तो पड़ेगा ही, तो आपको इंग्लिश आ भी जाएगी। ये वाली बात समझे। खुद को फोर्स करने का तरीका होता है ये, इसीलिए तो मैं कहता हूँ फेक इट टिल यू मेक इट। आप बोलना शुरू करो लोगों से थैंक यू फॉर योर टाइम, तो खुद लगेगा यार इसको इंग्लिश आती है। फिर तुम्हें नहीं आई तो तुम्हारी इंसल्ट है, तो तुम खुद अपने आप पे वर्क करोगे। अभी देखो मैं बहुत अप्रिशिएट करता रहता हूँ बच्चों को, क्यों करता हूँ, वो जो काम नहीं भी कर पाते उसमें भी तारीफ करता हूँ मैं उनकी, क्योंकि मैं उन पर प्रेशर डाल रहा होता हूँ उसके लिए। मेरे को अच्छे से पता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। लेकिन कोई बच्चा 80 करता है ना, तो मैं उसकी 100 की तारीफ करता हूँ। फिर क्या उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार सर अपन को इतना अच्छा समझ रहे हैं, अपन है नहीं, अपन को ऐसा बनना चाहिए, और इससे बहुत फायदा होगा। तो फेक इट टिल यू मेक इट। किसी ने थोड़ा सा भी टाइम दिया है तो आप उसको क्या बोलो, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रिंसिपल सर से मिले हो, छात्रवृत्ति पे साइन कराना है, उन्होंने साइन कर दिए, क्या बोलोगे, सर थैंक यू फॉर योर टाइम। किसी को भी बोल सकते हो।
आप किसी से मिलने गए, आपको चंदा इकट्ठा करना है भंडारे के लिए, है ना, पड़ोसियों के पास जा रहे हो, बैल बजाई, आंटी बाहर निकली, मना कर दिया, बोले हम देते ही नहीं है, फिर भी आपको क्या बोलना है, थैंक यू फॉर योर टाइम। उसी समय दे देंगे पैसे, या हो सकता है अगली बार दे देंगे, है ना। इसका क्या रिप्लाई लिखा हुआ है? No problem at all. I'm glad we could talk. नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका रिप्लाई भी कैसा होना चाहिए, हम्बल, बड़प्पन वाला रिप्लाई होना चाहिए कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि अरे आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद क्या लिखा था नो प्रॉब्लम एट ऑल पे? I'm glad we could talk. आई एम ग्लैड वी कुड टॉक। बिल्कुल, किसी ने आपको थैंक यू कहा, थैंक यू फॉर योर टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम ग्लैड वी कुड टॉक। ग्लैड माने क्या होता है, खुशी. खुश, और खुश से भी ज्यादा खुश। तो हैप्पी माने खुश, और थोड़ा और एक्स्ट्रा खुश मतलब glad। ये बोल पाओगे? चलो मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। No problem at all, sir. I'm glad we could talk. वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। केवल नो प्रॉब्लम एट ऑल भी बहुत अच्छा रिप्लाई होता है थैंक यू का। अब थैंक यू के कितने सारे जवाब आ गए अपने पास, देखो अभी तक केवल वेलकम जानते थे, आप थैंक यू के बदले में क्या क्या बोल सकते हो, वेलकम, यू आर वेलकम, योर्स इज वेलकम, इट्स अ प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 6 तरीके तो आ गए ना। कोई सातवां भी आया था क्या? हैप्पी टू हेल्प, सातवां हो गया ये, है ना। आई एम ग्लैड आई कुड असिस्ट यू, 8वां हो गया। तो जब लोग ये नोटिस करेंगे ना कि यार इसको थैंक यू बोलो, तो ये हर तरह से जवाब देता है, इसका मतलब इसकी इंग्लिश अच्छी है। तो कम से कम ये 6-7 तरीके तो रट लो, और ये बार बार प्रैक्टिस में लाओगे ना, आ जाएगा। फिर भी गोल्डन रूल बता दूं, जो तुम्हारा गो टू सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ, इट्स माय प्लेजर से भी अच्छा क्या होता है, इट्स अ, क्योंकि इसमें आपकी डिग्निटी भी मेंटेन रहती है और बड़प्पन भी दिखता है। देख रहे हो तुम, इट्स अ प्लेजर बहुत शॉर्ट है, तो इसमें आपका एटीट्यूड भी मेंटेन है, लेकिन आपका बड़प्पन भी। समझ गए ये बात? अब मैं देखना चाहूंगा, मैं थैंक यू बोलूं कभी किसी को भी, तो तुम किस किस तरीके से रिप्लाई करते हो। अगला क्या सेंटेंस है? 4th, gratitude. Thanks for the advice. Response. Anytime. I'm here if you need anything else. देखो अब ये कैसे सेंटेंस आ गए, कैजुअल। अपन एक तो थैंक यू बोलते हैं, और एक कभी कभी क्या कहते हैं, थैंक्स। जब आपको फॉर्मली किसी को कहना है तो क्या कहोगे, थैंक यू, या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। लेकिन अभी जैसे मान लो प्रिंसिपल सर ने या किसी सीनियर फैकल्टी मेंबर ने कुछ अच्छा मेरे को मैसेज भेजा, तो मैं क्या लिख दूं, थैंक्स। वो क्या लगेगी, बदतमीजी। थैंक्स कब बोलते हैं, जब कोई फ्रेंड है आपका। लेकिन कोई आपका टीचर है, कोई आपका बॉस है, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू, पूरा बोलते हैं, क्योंकि असली वर्ड क्या है, थैंक यू, और स्लैंग क्या है, थैंक्स। तो जब कैजुअल बात हो रही हो तो आप क्या कर सकते हो, थैंक्स कह सकते हो। दोस्तों में बात कर रहे हो तो थैंक्स कह सकते हो। वापस पढ़ना है सेंटेंस, Thanks for the advice. थैंक्स फॉर द एडवाइस। हर बार तुम देख रहे होगे थैंक यू को सिंसियर बनाने के लिए उसके साथ आगे लगाया हुआ है कुछ। जैसे किस चीज के लिए, थैंक्स, एडवाइस के लिए। तो क्या बोलना है, थैंक्स फॉर द एडवाइस, थैंक्स फॉर द एडवाइस। इसका रिप्लाई क्या है, Anytime. I'm here if you need anything else. देखो थैंक यू का एक बहुत अच्छा रिप्लाई क्या आ गया अपने पास, एनी टाइम। नवा रिप्लाई हो गया ना ये। कैजुअल वे में आप ऐसे बोल सकते हो, किसी ने आपको थैंक्स बोला, आप क्या बोलोगे, एनी टाइम। लेकिन आपसे सीनियरों को नहीं करना है आपको ऐसे। एनी टाइम में थोड़ा ऐसे लगता है ना कि हवाबाजी, कि हाँ हाँ मेरी तो बाएं हाथ की बात है, कभी बोल दिया कर बोल दिया, है ना। ये होता है एनी टाइम का मतलब। तो जैसे नीलोफर मैम ने मेरी कोई हेल्प की है, मतलब मैंने नीलोफर मैम की कोई हेल्प की, उनने मुझे थैंक यू मैसेज भेजा, तो मैं क्या एनी टाइम लिख दूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, इट्स माय प्लेजर मैम, है ना, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प, आई एम ग्लैड आई कुड असिस्ट। मन में कुछ भी सोचूं मैं, है ना। चलो ये सब मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, इससे तुम लोगों को कुछ याद है। तो एनी टाइम समझ गए तुम,
सबसे शॉर्ट सबसे बढ़िया कैजुअल रिप्लाई होता है ये। एनी टाइम से ये भी रहेगा कि हाँ यार बंदा आगे भी अपनी हेल्प के लिए रेडी है। तो तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं, कोई दोस्त है, कोई भी खास इंसान है, उसने तुम्हें थैंक यू बोला, तुम क्या कर सकते हो? एनी टाइम, सिर्फ एनी टाइम, कभी भी। फिर अगला क्या एनी टाइम जाएगा? And here if you need anything else. आई एम हियर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, कि मैं यही हूँ, अगर और भी कोई मदद की जरूरत हो तो भी मैं यही हूँ। आई एम हियर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। जैसे देखो कोई इंग्लिश लैंग्वेज लैब में आया फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म ले गया मुझसे और उसने मुझे बोला थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं क्या बोल दूंगा उसको? एनी टाइम। एंड आई एम हियर इफ यू नीड मोर हेल्प। क्या लिखा था सेंटेंस? एनी टाइम। And here if you need anything else. आई एम हियर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। भले ही मैं उठ के चला जाऊँ 2 मिनट बाद, लेकिन ये क्या है कहने का तरीका। ऐसे करना नहीं है आपको। ये चीज़ें सिर्फ मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो। रियल में सत्यनिष्ठा क्या होती है? जब आपने किसी को कहा है ना कि आई एम हियर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, तो आप वहाँ पे दिखने चाहिए। मैं दिखता हूँ ना वहीं उसी लैब में हमेशा। वैसे तुम लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए नेगेटिव साइड भी बताता हूँ लोगों की, कि लोग ऐसे होते हैं कि मुँह से कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा होना नहीं है। क्योंकि आप श्री राम को जानते हो ना, श्री राम के लिए क्या लिखते हैं वाल्मीकि? राम का सबसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एक लाइन उनके लिए लिखते हैं वाल्मीकि, बोलते हैं द्विधा न संधत्ते तीरम रामो द्विर न विभाषते। इसका मतलब है राम ने अगर एक बार तीर निकाल लिया तो दोबारा नहीं रखते थे कभी, गया सामने वाला। और राम के मुंह से कोई बात निकल गई तो दोबारा नहीं लेते थे, वो होएगी वैसी की वैसी। समझे ये बात? तुम वो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। देखो राम के लिए एक और बात क्या कही जाती है? रामो विग्रह रूपी धर्म। शरीर के रूप में राम धर्म है। कि अगर धर्म का कोई शरीर होता ना, कोई बॉडी होती, तो किसकी बॉडी होती? राम की। तो मतलब, और धर्म का क्या मतलब होता है? धारयति इति धर्म, जो करना चाहिए वही धर्म है। तो जो राम ने किया उसका 1% भी आप कर लोगे तो आप गॉड लेवल हो जाओगे। इसीलिए असली में कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए। मजाक की बात अलग है, लेकिन आपका कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तब तो आपका नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एक मैच्योर इंसान समझा जाएगा। खासकर लड़कों के लिए बता दूं, अभी तुम लोग कॉलेज में हो, धीरे धीरे जब तुम मर्द हो जाओगे ना, अभी तो तुम क्या हो? लड़के। अभी तो तुम बॉयज हो, लेकिन बॉयज से मैन बनने की सबसे पहली शर्त पता है क्या होती है? कि आप जो कह रहे हो ना वो कर रहे हो। ये कोई आपको आके नहीं बताएगा, लेकिन आप देखना कई लोग होते हैं उनकी गृहस्थी खराब होती है, हमारी वाइफ हमारी रेस्पेक्ट नहीं करती, हमारी मम्मी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो। जब तक आप बोलते जा रहे हो और वो चीज़ एक्शन में नहीं दिख रही ना, यू आर जस्ट अ बॉय, जस्ट अ किड। आप उस दिन खुद को मैन समझना जिस दिन आपने जो बोला है वो करके दिखाया। समझ गए वाली बात? तो ये सीने से लगा लो, राम वाली क्वालिटी, द्विधा न संधत्ते तीरम रामो द्विर न विभाषते। मुँह से बात निकल गई, प्राण शरीर से निकल गए, लास्ट होता है। आगे बढ़े चलो अपन। इसका क्या लिखा हुआ था रिप्लाई? हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? I am grateful for your kindness. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर। देखो थैंक यू बोलने का एक नया तरीका है अपने पास। थैंक यू की जगह क्या बोल सकते हो आप? आई एम ग्रेटफुल होने का मतलब क्या है? कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। देखो कृतज्ञ होना मतलब समझते हो? किसी ने आपका कुछ किया, आपके लिए काम किया तो उसको क्रेडिट देना। मतलब ये बात एक्सेप्ट करना कि हाँ उसने सही में मेरे लिए कुछ किया है। और आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी इस चीज़ की। वी आर नॉट ग्रेटफुल इनफ। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है, देखो कृतज्ञता महापाप होती है। हिंदू ग्रंथों में कहते हैं ये बात कि आप किसी को ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ा पाप होता है।
इसलिए अपनी लाइफ में ये चीज लाओ, आई एम ग्रेटफुल। यू शुड बी ग्रेटफुल, व्हाई नॉट? क्यों नहीं होना है आपको ग्रेटफुल? यार आप जिंदा हो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपको पता है बच्चे भीख मांग रहे हैं बाहर अफ्रीका में, खाने के लिए नहीं है बच्चों के पास। मतलब एक फोटो देखी होगी तुमने, पुलित्जर प्राइज मिला था उस फोटो को, पता नहीं मैं कुछ छोटा था, 2013-14 की बात है। एक अफ्रीका के छोटे से बच्चे की फोटो थी, 4 साल का होगा वो, और एकदम पतला दुबला हो रखा है, उसकी हड्डियां बाहर आ रही हैं और एकदम धूप पड़ रही है और एक चील घूम रही है उसके पास। वो बच्चा बस मरने ही वाला है क्योंकि ना उसके पास खाना था ना पानी था, और वो चील इसलिए घूम रही है कि ये मरेगा तब मैं इसको खाना शुरू करूँगा। और इस फोटो ने तहलका मचा दिया था दुनिया में, पुलित्जर प्राइज भी मिला इस पे। बस जिसने ये फोटो ली थी उसको लोग कहने लग गए कि तुमने उस बच्चे को बचाया क्यों नहीं। वो स्टोरी अलग है, लेकिन देख रहे हो दुनिया लोग कितनी गंदी जिंदगी जी रहे हैं। अपन तो ठंडक में बैठे हैं आराम से, तब भी हम कुछ नहीं करते हैं, फोन चलाते हैं बैठे बैठे। तो यू शुड बी ग्रेटफुल। जिंदगी में आप देखोगे ना, भगवान ने सब कुछ दे रखा है आपको, सिर्फ नजर घुमा के देखने की जरूरत है। तो अगर ये सेंटेंस क्या था, आई एम ग्रेटफुल, I am grateful for your kindness. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू की जगह क्या कह सकते हो तुम, आई एम ग्रेटफुल। और सिंसियरिटी दिखानी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। जैसे किसी ने आपको छोड़ दिया, मान लो आप क्लास में आते भी नहीं हो, तब भी आपको प्रोफेसर अटेंडेंस दे रहे हैं, फिर आपने बदतमीजी भी कर ली प्रोफेसर से, फिर उसके बाद प्रोफेसर ने आपको धमकी दे दी मैं तेरे को पक्का फेल कर दूंगा, और आप जानते हो कर भी सकते हैं, बिल्कुल हो ही जाते हैं, कईयों के सब हुआ है। फिर आपने सॉरी मांगी, आपको समझ में आ गया यार गलत लफड़ा कर दिया यार को, आपने सॉरी मांगी, इसने आपको छोड़ दिया, आपके नंबर भी अच्छा है, आप क्या कह सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। उसने दया करी ना आप पे। आपने किसी को किसी चीज के लिए थैंक यू कर दिया ना, वो साइकोलॉजिकली प्रोग्राम हो जाता है बार बार वही चीजें करने के लिए। देखना आप ये चीज, ये सब साइकोलॉजी की भी ट्रिक्स हैं। अभी मौका मिलेगा तो बुक्स भेजूंगा। बुक्स भेजने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि पढ़ते कम ही बच्चे हैं, बहुत रेयर हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या रिप्लाई था इसका काफी? That's very kind of you to say. I'm happy to be of help. That's very kind of you to say. ये भी अच्छा रिप्लाई है। जैसे मैं कई बार लिखता हूँ ना, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, या दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से, बहुत ब्यूटीफुल रिप्लाई है। इसके बाद क्या लिखा? I'm happy to be of help. I am happy to be of help. वही I am happy to help, I am happy to be of help। अगला क्या? Thank you for your patience. थैंक यू फॉर योर पेशेंस। देखो ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। आपने किसी को वेट करवाया बहुत देर के लिए, तो आप सीधे आगे क्या कह सकते हो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जैसे क्लास चालू हो चुकी है, 11 बजे चालू हो जाती है, मैं आया हूँ 11:10 पे, तो आते ही मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। पेशेंस का क्या मतलब होता है? धैर्य। बहुत अच्छे। और धैर्य के लिए एक बात याद रखना कि धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। देयर इज नो लिमिट ऑफ पेशेंस। लोग कहते हैं ना यार लिमिट होती है यार पेशेंस की, जिसकी लिमिट जितनी छोटी है वो उतना ही वीक है। पेशेंस होना चाहिए इनफिनिट। ये भी बात किसने कही है? देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब ये बात कहते थे कि आप में जो सबसे ग्रेटेस्ट क्वालिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है? सब्र, पेशेंस। क्योंकि वो खुद बहुत पेशेंस रखते थे, वो लोगों को अच्छी बातें बताते थे, लोग उनके ऊपर कचरा डाल के जाते थे। पढ़ के देखना उनकी स्टोरीज। और जैसे सुकरात थे, सोक्रेटिस, वो भी लोगों को अच्छी बात बताते थे, लोग पत्थर मारते थे, कचरा फेंकते थे, लेकिन कभी भी पलट के उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद का तो ये किस्सा है कि एक बार बहुत ही चोट लग गई उनको, मतलब उनका काम था वो अच्छी बातें बताते थे, भाई अल्लाह के नबी थे, लेकिन लोग पत्थर मारते, बहुत दम करते, कचरा फेंकते। एक बार इतने पत्थर लगे कि उसी इंसान के बाग में जाकर के बैठे जो पत्थर पड़वाता था, और ऊपर से भगवान ने, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जिब्रील ने कहा देखो आपको तकलीफ दिया इन लोगों ने, आप बोलो तो ये जो दोनों पहाड़ हैं अभी पूरे अरब पे मार दो, इस सब के सब को खत्म कर दो।
लेकिन हुजूर ने क्या कहा कि नहीं, समझेंगे ये लोग भी समझेंगे। तो तुम देख रहे हो उस बंदे का सबर, मार खा के भी वो कुछ नहीं कह रहा है, और आज ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है दुनिया के। तो आप बड़े लोगों से सीखो, और कोई लिमिट नहीं होती सर, सही बात है। आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो उतना पेशेंस रखो, आपको फायदा ही मिलेगा। फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको पेशेंस छोड़ना पड़ता है। राम ने भी तो छोड़ा था ना, 3 दिन समुद्र से प्रार्थना करी, विनय न मानत जल्दी जब गए 3 दिन भी, बोले राम सतोख तब भय में हो ना। फिर तीर जैसे राम ने निकाला वो हाथ जोड़ के बाहर आके खड़ा हो गया। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन बनती कोशिश ये करो, बहुत सब्र रखो, माफ करो लोगों को। शेक्सपियर ने भी यही कहा है, ग्रेटेस्ट चीज जो शेक्सपियर ने कही, हैमलेट नाम का उनका नाटक है, उसकी लास्ट में लाइनें आती हैं जो ग्रेटेस्ट लाइन्स हैं। कभी भी आप दुखी हो ना जिंदगी में, वो लाइनें याद कर लेना और सोचना कि शेक्सपियर ने बोली है। इसको बात है, शेक्सपियर कहते हैं कि द वर्ल्ड इज एज इट इज, फॉरगिव देम, ये दुनिया ऐसी है, इनको माफ करिए। समझ गए ये बात? अगली चीज क्या है? अगला सेंटेंस, Don't mention it. Take all the time you need. इससे पहले क्या? Thank you for your patience. थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये वाली तो बात समझ गया ना। अब थैंक यू का एक और अच्छा रिप्लाई क्या है हमारे पास, डोंट मेंशन। तुम कुछ भी बोल सकते हो, किसी ने बोला थैंक यू वेलकम, थैंक यू यू आर वेलकम, थैंक यू योर्स इज वेलकम, थैंक यू इट्स अ प्लेजर, थैंक यू इट्स माय प्लेजर, थैंक यू हैप्पी टू हेल्प। अभी क्या है देखो, डोंट मेंशन। डोंट मेंशन इट का मतलब अरे कहो ही मत आप। हिंदी में तो अपन कई बार ऐसे कहते हैं ना, कोई थैंक यू कह रहा है आप लोग, अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, डोंट मेंशन। जैसे कोई पैसे दे रहा होता है ना, अपन कोई जैसे रिश्तेदार आए जा रहे हैं घर से, वो जाते जाते पैसे दे के जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि नहीं रहने दो आप, है ना, और डाल लेते हैं जेब में। लेकिन थैंक यू के लिए भी अपना ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि डोंट मेंशन, कि कोई जरूरत ही नहीं आप पैसे की। और वैसे जैसे रिश्तेदार गायब होते हैं, मम्मी वापस ले लेती ना सारे पैसे, मत दिया करो तुम्हें ना, तुमने कमाया हो। अगली चीज क्या है? I appreciate your understanding. आई अप्रिशिएट योर, सिंपल है। थैंक यू की जगह क्या कह सकते हो? आई अप्रिशिएट योर। अब इसका रिप्लाई क्या है? No worries at all. I completely understand. नो वरीज एट ऑल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। नो वरीज एट ऑल भी कह सकते हो, ये नया रिप्लाई आ गया थैंक यू का। डोंट मेंशन इट की जगह और क्या कह सकते हो? नो वरीज एट ऑल। हिंदी में कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं यार, किसी ने बोला थैंक यू यार, बोला अरे कोई नहीं कोई नहीं। इसी को कहने का क्या तरीका है? नो वरीज, नो वरीज। बल्कि थैंक यू का सबसे अच्छा रिप्लाई किसने दिया है पता है तुम्हें? श्री सलमान खान। वो क्या बोलता है देखो एक पिक्चर में, तो वो इसको थैंक यू बोलता है ना, हाँ, जय हो। जय हो, है ना? 3 जनों की हेल्प करो, फिर हाँ। उनको 3 की और हेल्प करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी बिल्कुल ही तुम्हें फॉर्म में आना हो तो कोई थैंक यू बोले तुम्हें ना, आगे 3 जनों की और मदद करना, ये भी कह सकते हो आप। लेकिन वैसे ज़्यादातर इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को। फिर क्या है? Thanks a lot for your assistance. थैंक्स अ लॉट भी कह सकते हो, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच, और थैंक्स अ लॉट। आज सुबह ही मैंने स्पेनिश वाली मैडम को क्या मैसेज भेजा है? थैंक्स अ लॉट, जो इसको डील करते हैं। मतलब ये डेली काम में आते हैं सेंटेंस। बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दोगे कोई फायदा नहीं है। अब तो व्हाट्सएप जनरेशन आ गई है, तो थैंक यू पूरा भी नहीं लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं? टी क्यू। गर्ल्स का तो बहुत ज़्यादा है, थैंक यू के लिए क्या लिख देते हैं? अब है ना, इससे क्या दिखता है कि आपके पास सामने वाले के लिए टाइम ही नहीं है, मतलब सामने वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। तो कोई आपको, आपसे बड़ा इंसान आपको कुछ कह रहा है, आप क्या लिख दोगे? टी क्यू। ये अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स में लिख दो, घर परिवार में लिख दो, लेकिन वैसे क्या लिखा करो? पूरा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फिर क्या लिखा करें? No worries at all. Sorry. You're very welcome. Glad I could be of service. You are very welcome. Glad I could be of service. Service. तो वेलकम
योर वेलकम, योर्स इज वेलकम, यू आर वेरी वेलकम, सब कह सकते हो। अगला क्या है? I am thankful for your guidance. थैंक यू कहने का नया तरीका आ गया। देखो आई एम थैंकफुल, ये भी कह सकते हो। पहले बोला था ना आई एम ग्रेटफुल, इसी की तरह क्या बोल सकते हो? आई एम थैंकफुल। अब देखो इस शीट में होम असाइनमेंट क्या लिखा रहता है कि घर पे जाके इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। वो इसीलिए तो लिखा रहता है कि इतने सारे तरीके आ गए हैं, तुम्हें याद रहेंगे 2-3, लेकिन घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2-3 भी याद नहीं रहेंगे। वापस से तुम किसका आ जाओगे? थैंक यू, केवल थैंक यू वेलकम, थैंक यू वेलकम। अगला क्या है? I am glad I could guide you. Don't hesitate to ask if you need more help. देखो आई एम ग्लैड आई कुड गाइड यू, डोंट हेजिटेट टू आस्क इफ यू नीड More help. मोर हेल्प। हेजिटेशन पता है? हेजिटेशन So that. घबराहट जो निर्जला को हो रही थी, हेजिटेशन से अपन को बचना है। हेजिटेशन ही तो ऐसी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं लाने देता। कभी आदमी हेजिटेट क्यों करता है? क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जिसको कॉन्फिडेंस होता है वो किसी चीज में हेजिटेट ही नहीं करता। हनुमान जी का कॉन्फिडेंस देखो आप, वो सूरज को खा गए उछल के, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था बंदे में कि भूख लग रही वही खा लूंगा। ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कोई हेजिटेशन था क्या उनमें? मतलब देखो कॉन्फिडेंस को मारने का सबसे मेन फैक्टर होता है हेजिटेशन, कि हमें आ रहा है, हम कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। देखो रिस्क लेनी पड़ेगी लाइफ में, तब तो कुछ मिलेगा आपको। कॉमर्स वाले जानते होंगे और बाकी बच्चे भी जानते होंगे, मार्केट का सीधा सा रूल है, जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। आप जिंदगी में जितनी रिस्क लेते हो ना, उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो रिस्क लेने से बचना नहीं चाहिए। ओशो क्या कहते हैं, कभी कभी सही बात नहीं कहते हैं। ओशो कहते हैं कि आपको एक बिजनेसमैन की तरह भी नहीं जीना चाहिए, एक गैम्बलर की तरह जीना चाहिए। देखो बिजनेस क्या है, बिजनेसमैन कितनी रिस्क लेता है? वो अपना कुछ पैसा लगाता है, उसमें रिस्क होती है, उसको उम्मीद होती है कि बदले में मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। तो बिजनेस रिस्की चीज़ होती है, लेकिन बिजनेस से भी ज़्यादा रिस्की क्या होता है? जुआ, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में तो क्या है कि 99.9999% चांस है कि डूबेंगे पैसे, फिर भी जुआरी लगाता है ना पैसे। तो ओशो क्या कहते हैं कि जिंदगी बिजनेसमैन की तरह भी मत जियो, किसकी तरह जियो? जुआरी की तरह। देखी जाएगी क्या होगा, है ना। बल्कि आपकी बायोग्राफी का टाइटल ये होना चाहिए, देखी जाएगी। इस तरह की आपकी अगर एटीट्यूड है ना लाइफ में, बहुत आगे जाओगे। तो हेजिटेशन हटाने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र क्या है? देखी जाएगी। अभी निर्जला अगर बिल्कुल ही गलत बेकार इंट्रोडक्शन देती तो मैं क्या मारता क्या उसको? मैं क्या करता हूँ? ये सोच लिया करो ना कि आपका क्या बिगड़ेगा। विकास कीर्ति सर नहीं कहते हैं कि क्यों सोचे इस जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं कर पाओगे तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। भाई मास्टर लोगों वाली थिंकिंग ही रखो आप कि भाई कोई बात नहीं, मैं सही इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई, मैं ये तो सीखी ना कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। एडिसन भी यही कहते थे, देखो थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हो ना, उन्होंने क्या कहा था देखो कि जब उन्होंने बल्ब बनाया तो उनके कम से कम 10 से 12 हज़ार एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। 11वें-12वें हज़ार एक्सपेरिमेंट पे उनको सक्सेसफुली बल्ब बनाना आया। तो उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने कोई 10,000 फेलियर नहीं देखे, आई डिस्कवर्ड 10,000 न्यू वेज विच विल नॉट वर्क। तो हर चीज़ से उनको एक्सपीरियंस मिला। तो आप रिस्क लो, फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार नहीं हो, दूसरी बार हो गए कोई बात नहीं, अगली बार तो बिल्कुल नहीं हो। तो ट्राई करने में कभी हेजिटेट नहीं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आ रहा होता है आंसर, तब तक कोई और दे देता है, फिर लगता है यार आकर तो मेरे को था, इससे ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आपको किसने रोका? हेजिटेशन। अगला क्या है करेंगे? I can't thank you enough for everything. किसी ने बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी, अपनी ज़मीन आपके नाम कर दी, क्या कहोगे आप उसको? I can't thank you enough for आप कर भी नहीं सकते, ना करते हैं किसी को। तो I can't thank you enough for everything का मतलब क्या है?
मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, है ही नहीं मेरे पास शब्द। तो आई कांट थैंक यू इनफ फॉर कि आप बहुत ही बदमाश रहे कॉलेज में, ना पढ़ाई करी, ना पेपर देने आए, ना कोई अटेंडेंस, आपकी व्यवहार भी एकदम खराब, हर तरह से कॉलेज के डॉन एकदम, फिर भी जैसे तैसे आपको पास करा दिया प्रोफेसरों ने, प्रिंसिपल साहब ने। आपको क्या कहना चाहिए? आई कांट थैंक यू इनफ फॉर। जो लोग ऐसे होते हैं थैंक यू करते ही नहीं है वैसे। तो ये भी अच्छा सेंटेंस है। किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद करी है तो आप क्या कह सकते हो? आई कांट थैंक यू इनफ फॉर। बहुत बड़ा सेंटेंस होता है ये, क्योंकि इस सेंटेंस में इमोशन देख रहे हो तुम। ये सेंटेंस कोई हल्का सेंटेंस नहीं है, इसलिए हर किसी को मत बोलना। जो इस सेंटेंस को डिजर्व करता है उसको बोलना। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर। इसके बाद क्या लिखा है? यू डोंट नीड टू। You don't need to. I'm just glad I could help. You don't need to. I am just glad I could help. You don't need to कितना अच्छा रिप्लाई हो गया थैंक यू का। किसी ने आपको कहा आई कांट थैंक यू इनफ फॉर एवरीथिंग, आपको क्या कहना चाहिए? यू डोंट नीड टू। आपको जरूरत नहीं है थैंक यू कहने की, मैं तो काम है ये बोझ। तो ये वाला सेंटेंस समझ गए? यू डोंट नीड टू। सीधे से किसी ने थैंक यू बोला, आप एक नई चीज क्या कह सकते हो? यू डोंट नीड टू। थैंक यू, यू डोंट नीड टू। थैंक यू, यू डोंट नीड टू। ये कहते हुए चले जाओ वहां से, है ना। अगला क्या लिखा है बेकार? Homosexual. Recite these sentences with perfection 10 times in front of the mirror. फिर वही का वही होगा असाइनमेंट है। ये करके लाओगे, करोगे मतलब घर पे, तो फायदा है। ये तो जब मैं स्कूल में बताता था, ये गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता था जब मैं ये वाली चीज़, तो उनसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाता था। वो बच्चे तुम लोगों से भी ज़्यादा सिंसियर थे। ऐसा होता है यार, स्कूल के बच्चों में एंथुसियाज्म और होता है। अपने इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मेरे को पता है 2 या 3 से ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश बोलना, 2 या 3 ही काफ़ी है। लेकिन जब मैंने स्कूल में सिखाया था, लगभग 80% क्लास को वो सब आ गया था जो मैं सिखाना चाहता। तो अपने अंदर का बच्चा मरने मत दो, वही क्यूरियोसिटी, वही एंथुसियाज्म। अगला क्या लिखा है? Personality development tips for today. टाइम क्या हो रहा है? 11:58. Make gratitude a habit. Regularly expressing gratitude, even for small things, fosters positive relationships and creates a positive environment. Saying thank you shows appreciation and make others feel valued. सिंपल सी बात है, ग्रेटिट्यूड आपकी हैबिट होनी चाहिए, ये आपकी आदत में होनी चाहिए। ये बात, ये कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहे हो आप। मैंने बताया ना, शास्त्र कहते हैं कृतज्ञता महापाप होती है। कृतज्ञता का उल्टा क्या होता है? कृतज्ञता। तो आप अगर किसी को ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहे हो ना, तो आप पाप कर रहे हो। फिर क्या है? Be sincere in your thanks. When expressing gratitude, be genuine and specific about what you are thankful for. This sincerity strengthens connections and shows that you truly value the other person's efforts. देख रहे हो ना, बार बार ये बात मैं 3 दिन से बताई रहा हूँ। सॉरी में भी सिंसियरिटी लगानी है तो उसका रीजन भी बताओ साथ साथ। थैंक यू में भी सिंसियरिटी लगानी है तो उसका रीजन भी बताओ साथ साथ। अगला क्या है? Acknowledge efforts, not just results. Thank people not only for their achievements but also for their hard work and dedication. Recognizing effort encourages others and shows that you appreciate their commitment even if the outcome was not perfect. देखो, ये बहुत गोल्डन सेंटेंस है आज का। आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है, इसको भी उतारना तुम लोग लाइफ में। किसी का थैंक यू सिर्फ तब नहीं करना है जब आपका काम बन गया। अगर उसने कोशिश करी थी तो आप कोशिश को भी अप्रिशिएट करो। तुमने देखा होगा ना, मुझे कोई गलत आंसर भी देगा तो भी मैं क्या कहता हूँ, कोशिश अच्छी की, क्योंकि उसने कुछ तो किया, हाथ पैर तो हिलाया, अपनी जबान चलाई। यही पोलाइट कल्चर है इंग्लिश का, और यही कल्चर हर इंसान का होना चाहिए। आप लोगों को उनके एफर्ट्स के लिए भी थैंक यू बोला करो। जैसे आपने घर में देखा होगा, लेडीज है ना खाना बनाती हैं, आप कभी किचन जाके देखो, लड़कों का तो काम ही नहीं है। वो तो क्या करते हैं, जो
धुलने वाली प्लेट होती है ना, खाना खा के वो भी पूरी सिंक में नहीं रखते हैं, साइड में रख देते हैं, देखा है आपने? और ये टिका के खड़े हो जाएंगे, जो टांड होती है ना उस पे आधा पैर अपना वही बातें करेंगे, और उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे कितना धुआं उड़ रहा है, देखो कितनी स्टीम है, कितनी गर्मी हो रही है, मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर कितनी मेहनत से खाना बना रही है। कमरे में आपको खाना ला के दिया जाता है और जरा सा नमक कम हो गया ना तो आप तुरंत टोकने लग जाते हो, जैसे कि आप बादशाह अकबर हो कि यार ये नमक कम कैसे हो गया मेरे खाने में। ये बहुत गलत बात होती है। आप देखना लेडीज की लाइफ इस चीज़ में बहुत टफ है। देखो फिजिकली भी उनको बहुत नुकसान होता है किचन में रह के, इतने सारे गैसेस और स्टीम और स्मोक जाता है उनके, फिर भी आप उनकी एप्रिसिएशन नहीं करते। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपने मम्मी पापा के, मम्मी के, सिस्टर के खाने की तारीफ की, वाइफ की भी आप तारीफ नहीं करते हो, शुरू के 5 साल करते हो बस, है ना। तो आपको ये लाना पड़ेगा आपको कि अगला कुछ एफर्ट तो कर रहा है। अरे खाना अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, उसने एफर्ट तो किया था। आप देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोगों के एफर्ट्स के लिए भी उनको थैंक यू कहा करो। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना, जब तक कि आपको बहुत नुकसान नहीं है आप मत करो ना उसकी बुराई। एक दिन मम्मी ने रोटी जला दी तो क्या उसी दिन आपको कहना है आपने रोटी नहीं खाई है? तो मतलब इससे ना गरीबी और भिखमंगापन दिखता है कि जैसे एक दिन गलत खाना मिल गया और आप बबूला हो गए हो ना, इसका मतलब आप बहुत चीप इंसान हो। क्योंकि वो क्या दिखाता है कि शायद इसको पहली बार अच्छा खाना खाने का मौका मिल रहा था, अब इसको नहीं मिला ना तो ये आग बबूला होगी। अरे हम 10 बार खाना खा लेंगे, 1 बार खा लेंगे। आपके नेचर में विनम्रता होनी चाहिए, ये बात समझ लें। एफर्ट्स के लिए भी रिकॉग्नाइज करो लोगों को, कोशिश तो करेंगे जो, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। किसी ने आपसे कमिटमेंट कर दी, जरूरी नहीं है वो कमिटमेंट पूरी हो। कोई आपसे ये कह रहा है ना कि हाँ मैं कोशिश पूरी करूँगा, वो ज़्यादा सिंसियर आदमी है। ये भी देखना, आपने किसी को बहुत बड़ा काम दिया है, उसने कह दिया हाँ हाँ अभी देख लेना, कल अभी दे दूंगा शाम को, कल के वेट मत कर दो, वो इतना सिंसियर नहीं है। जो ये कह रहा है ना कि हाँ मेरी कोशिश पूरी रहेगी, मतलब वो इंसान ज़्यादा सिंसियर है। फिर वो अगर नहीं भी कर पाया ना अपना काम पूरा, तो आपको उसकी कोशिश के लिए उसको थैंक्स कहना चाहिए। अगला क्या लिखेगा? Express gratitude in person. Whenever possible, thank someone face to face. Personal interactions make your gratitude more meaningful and create a stronger bond. If in person isn't possible, a handwritten note or a phone call is also impactful. देखो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट बात है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, किसी को थैंक्स कहना है ना तो फेस टू फेस करो, मतलब सिर्फ आप दोनों की बात हो रही है। भीड़ में थैंक यू कहने पे ज़्यादातर ना गड़बड़ हो जाती है। देखो इसको बहुत बारीकी से समझना है। किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है तभी तो आप उसको थैंक यू कह रहे हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा काम करने के चक्कर में उसने दूसरों को क्या पट्टी पढ़ाई है, दूसरों के सामने उसकी क्या इमेज है, वो आप थोड़ी जानते हो। इसलिए कई बार पब्लिकली थैंक यू करने पे जूते पड़ जाते हैं, आपके रिलेशन उस इंसान से खराब हो जाएगी। आप जिसको थैंक यू बोल रहे हो ना वही चिढ़ जाएगा आपसे। क्योंकि देखो सोचो, मेरा बॉस है, अब मेरी और उसकी कुछ सीक्रेट बात हुई कि यार मैं ना 2 दिन आऊँगा नहीं और मेरे को छुट्टी चाहिए। अब क्या बॉस क्या कह रहे हैं, बॉस को पता है कि एक आदमी छुट्टी लेगा, 10 आदमी छुट्टी लेगा, फिर भी उसने आपको छुट्टी दे दी है। अब क्या 10 जने खड़े हुए हैं, उनके सामने आपने क्या कहा है बॉस को थैंक यू, बिगड़ गई ना रिलेशनशिप। अब तो आपको क्या जरूरत थी 4 लोगों के सामने उस चीज़ का थैंक यू करने की? आप अलग से बॉस को फोन करते, मैसेज डाल देते आप, है ना, फेस टू फेस कभी मिलते तब क्या देते, तो रिलेशनशिप बची रहती। और वो ये भी सोचता कि यार आदमी स्मार्ट है, समझदार है, मैं इसकी हेल्प करूँगा तो फंसूंगा नहीं। तो ये होना चाहिए, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो, किसी को थैंक्स कहो ना तो इन पर्सन। चलते फिरते तो चलो बहुत थैंक्स कहते रहते हो आप, ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल बात, किसी ने आपकी बहुत हेल्प करी है तो आपको उसको इन
पर्सनली थैंक्स करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था, तब मेरा ये इंटरव्यू था आरएस का। अब क्या है, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे पहले मेरे को ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी, तो मेरी प्रिंसिपल मैडम को पता था कि इनका इंटरव्यू है अगले दिन और छुट्टियां हैं नहीं इनके पास, तो इंटरव्यू बिगड़ भी सकता है। पूरे दिन ड्यूटी करेंगे, अगले दिन इंटरव्यू लेके आएंगे। मैं जैसे ही स्कूल के गेट में घुसा, असेंबली हो रही थी, मैम स्टेज पे भाषण दे रही थी, प्रिंसिपल मैम, उनने मेरे को देखते ही एक बच्चे को इशारा किया, मेरे पास भेजा और उस बच्चे से क्या बोला, सर को कहना कि आप घर चले जाओ। मतलब 2 सेकंड नहीं हुए मेरे को स्कूल आए हुए, आते ही मैम की तरफ से मेरे पास क्या मैसेज आ गया कि आप घर चले जाओ। अब मैं उसी समय उनके पास जाके पूरी भीड़ में उनका थैंक यू कह देता, तो ना तो मैं घर जा पाता और आगे से भी सारे रास्ते बंद हो जाते। समझते हो ये बात? जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, उनको पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस या थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कुछ भेजा था। समझते हो ये बात? थैंक यू ज़्यादातर पर्सनली बोला करो। देखो, जब किसी इंसान को पता चल जाता है ना कि आप दोनों दोस्त हो, उसकी पूरी कोशिश रहती है आप दोनों दोस्त नहीं हो। ये नेचर है इंसानों का। अभी मैं और शहजाद साथ में ना, पूरी इंटर्नशिप टीम को तकलीफ है ना, है कि नहीं बचेगा? कॉमेडी में बता रहा हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, सबकॉन्शियसली होता है। मैं किसी भी इंसान को ज़्यादा तरजीह देने लगूँ या तुम मुझे ज़्यादा तरजीह देने लगो, कोई आपका बुरा भी नहीं चाहता है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि किसी की रिलेशनशिप क्यों है। कोशिश उनकी यही रहती है, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं लोगों को। तो आप पब्लिकली थैंक यू मत करो, ज़्यादा आपके कौन क्लोज है किसी को मत बताओ। जो लोग आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है ना, उनकी कभी बात ही मत किया। तुमने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तुमने देखा कि बहुत रेयरली वो अपने परिवार की बात करते हैं, जबकि वो सारा काम धंधा किसके लिए कर रहे हैं भाई? परिवार में। आपने देखा अक्षय कुमार कभी अपने बच्चों की बात करता है क्या? बहुत रेयरली। कोई उससे पूछेगा भी ना तो एक आध सेंटेंस में बोल देगा कि हाँ मैं हर साल 3 बार ट्रिप पे जाता हूँ। तो जो चीज़ आपके करीब है ना, जो आदमी आपके काम का है, उसको दुनिया से भी बचा के रखो। सारी दुनिया के सामने उसको थैंक यू मत करो। लोगों की कोशिश रहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के नहीं रहो। क्लियर है ये बात? अगली बात क्या है गाली? Respond to gratitude with humility. When someone thanks you, respond with humility and kindness. A simple "you're welcome" or "it was my pleasure" reflects graciousness and keeps the positive cycle of gratitude going. बिल्कुल, आपको किसी ने थैंक यू कहा है तो आपको घमंड नहीं दिखाना है, आपको हम्बल रहना है, ह्यूमिलिटी। आपको हमेशा बड़प्पन दिखाना है। इट्स माय प्लेजर, आई एम हैप्पी टू हेल्प, मुझे भी अच्छा लगा आपके हेल्प में। फिर क्या है? और उसके बाद में उनका quote है, "If the only prayer you said in the whole life was thank you, that would suffice." देखो, गूज़बम्प्स वाला सेंटेंस है ना ये। मिस्टर एकहार्ट बहुत बड़े थियोलॉजियन है, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, क्रिश्चियन थियोलॉजी के बहुत बड़े जानकार थे ये। इनकी बुक्स पढ़ना, बहुत बहुत विजडम वाली बातें बताते हैं। ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बात मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत कल बताई भी थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ डाली है इसमें। अगर आप केवल एक प्रार्थना कह दो ना भगवान से, थैंक यू, वो इनफ होती है। अपने आप समझ गए कि तुम्हें बात, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है भगवान से, और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ शुक्रिया अदा करते रहो, वो अपने आप आपको सब देता रहेगा। तुम एक बार आप सोच के देखना, आपने कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और आपने वो किसी को दिखाई और कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, कोई आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा, तो बुरा लगेगा ना तुम्हें। या मैंने इतनी मेहनत से ये ड्राइंग बनाई थी, कोई इसका अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। वंशिका ने इतनी बढ़िया वेबसाइट बनाई, देखी ही नहीं सबने, कुछ कहा ही नहीं सब। शालिनी ने इतना बढ़िया हैकाथॉन प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, सब कुछ उस पर क्या ही नहीं रहे। बुरा लगता है ना इस चीज़ से। ऐसे ही भगवान ने ही दुनिया बनाई देखो, और आप उसकी तारीफ नहीं करोगे तो उनको बुरा लगेगा। मतलब ये मान के चलो, उनको ज़्यादा चीज़ों से बुरा नहीं लगता है। उनको क्या मतलब आपसे?
लेकिन एक चीज़ से उनको लगता है बुरा, जब आप इस दुनिया में गंदगी फैलाते हो ना, गंदगी फैलाने का, बदमाशी करने का, आलस का क्या मतलब है कि आप भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो। उसने जो इतनी सुंदर पेंटिंग बना रखी है ना ये दुनिया, आप उसके लिए थैंक यू ही नहीं कहते हो। अब जैसे किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, मैंने उसको बोला थैंक यू भाई, आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, मुझे आनंद आया इसको देख के। वो फ्री में पेंटिंगें बनाने लगेगा आपके लिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। भगवान से बड़ा कौन है? सबसे ज़्यादा प्यार का भूखा कौन है? भगवान। आपसे प्यार करो ना उससे, आप ग्रेटफुल रहो, आप मांगो ही मत कुछ, मांगना बंद कर दो, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, वो सब देता रहेगा, सब कुछ मिलेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो ये थी अपनी 4th क्लास। कल से थोड़ी और ग्रामर वाली क्लासेस भी शुरू होंगी, हर तरह के सेंटेंस अपन बनाना सीखेंगे। मेन बात क्या है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो अब छोटा सा सेशन रखें 10 मिनट्स का अपन इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले अनीश तुम आओ। My name is Anish Jodhawat. I am studying BSc semester 2 and I am belongs to Ajmer, Rajasthan. I am very hardworking, positive and confident person. I am always interested in learning new things to improving my personal knowledge and skills. My hobby is to spending times with my friends and family. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. सब कुछ किया जो मैंने सिखाया था। सबसे पहली बार इसको याद था इंट्रोडक्शन, देख के नहीं बोल रहा था नहीं? ठीक है, याद था इंट्रोडक्शन, पहली चीज इसके अच्छे नंबर। दूसरी बात देखो, मैंने कल बताया था ना, जितना आप नॉर्मल बोलते हो उससे थोड़ी कम स्पीड में बोलना है। वो भी कर रहा था ना, देखा ना तुम लोगों ने? नॉर्मली ये थोड़ा फास्ट बोलता है, स्टेज पे आकर के थोड़ी इसने स्पीड स्लो करी। तीसरी चीज क्या अच्छी लगी मुझे, बीच में अटका लेकिन संभाल लिया, उसी टोन में कोई चेंज नहीं आया। जनरली क्या होता है, स्टेज पे आप एक बार अटक जाते हो ना तो पूरा फुल स्टॉप लगा देते हो। आप एक्सपीरियंस करना, डिबेट कंपटीशन होगा, कई बच्चों के साथ ऐसा होगा, पूरी अच्छी तैयारी होती है उनकी, घर पे बहुत जबरदस्त सब रटा हुआ है, लेकिन एक वर्ड बोलते ही ना वो कैसे अटक जाती है। फिर उनको लगता है कि वो शुरू से चालू करेंगे ना जब आएगा। लेकिन अनीश की क्या बात अच्छी थी, अटका तुरंत उसको संभाल लिया और इसने अपनी मर्जी से लाइनें ऐड की, तो इसलिए अच्छे नंबर आए। लेकिन ये 10 में से 15 नंबर भी हो सकते थे अगर अनीश तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी और तेज होती। स्पीड स्लो और आवाज़ अब है ना, स्पीड तो स्लो थी तुम्हारी, तो अच्छा परफॉर्मेंस है अनीश, वेरी गुड। कौन आना चाहेगा अपनी तरफ से अब? आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। I am Karandeep Vyas and I am a student who is pursuing her bachelor's degree from SRTP Government PG College. I am a proud Phoenix Janata Party member and I am here to introduce myself in front of you all and also make the most out of this interactive English speaking and personality grooming session. So talking about me, I aim to be an RGS officer in my future after pursuing my law. And also, in my free time, I enjoy activities such as singing and socializing with people so that I get to know more about them. And with this, I want to conclude myself that it was really a great pleasure to meet you all. And thank you all for listening me with due patience. 10 में से 20 मार्क्स खा लेते हैं। Thank you so much, sir. That means a lot coming from you. You don't need to mention it, Karandeep. You have the ability to surprise me always. मतलब देखो यार, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब सही में दिल खुश होता है। आप देखो ना कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है इसका हर तरीके से, जबकि नई मेंबर है, पहले के बैच अटेंड नहीं किए उसने। तो आप लोगों को स्ट्राइव करना है कि कालिंदी तो डिबेट कंपटीशन नहीं जीते, ठीक है, उसका लेवल मैच करने की कोशिश करना आप लोग। तो देखो अब मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, सब परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। आगे चलते हैं अपन, है ना, बहुत अच्छे, यही मेंटेन रखना है और आप सब लोगों को कोशिश करनी है कि इससे ऊपर लेवल पे जाओ।
ठीक है, जेलसी नहीं रखनी होती। आगे की क्लासेस में एक बात आएगी, गर्ल्स में ये चीज़ बहुत होती है और इसमें उनका बेचारियों का दोष नहीं है कोई, भगवान ने ऐसा बनाया है। बोलते हैं ना कि एल बंडी नाम का एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने कहा है नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड वुमेन बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे हेट ईच अदर। सही है नहीं बात? No sir, we don't hate each other. चलो ठीक है, इस पर डिबेट हो जाएगा। नहीं, ये भी एक तरह की फनी कोट है, तुम्हें याद रहे, लेकिन रियल बात है। अगर जेलसी आप लोग रखते हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जेलसी क्या होती है, डबल एज सोर्ड। मैं ऐसा नहीं करा आप लोग जेलस हो, मैंने ऐसा देखा है कई बार, कितने सारे बैच पढ़ाए ना, कि धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि कोई बच्चा तो टीचर्स पेट है। कोई भी टीचर्स पेट नहीं होता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज आउट ऑफ माई साइट। तो ये दुनिया का रूल है, सिर्फ मेरा नहीं। आप जब तक काम के हो तब तक एप्रिशिएट हो, इसलिए अपने आप को उस लेवल पे ले आओ कि आपकी भी तारीफ हो। और कौन आता है? शहजाद, Yes, sir. ट्राई करोगे? I will try to thank you, Prabhas sir, to give me this opportunity. And my name is Mohammad Shehzad, and all you know that. But I am a student in semester 2nd BSc of SRTB Government PG College. Firstly, I will thank to Kalindi that appreciate me to speak in front of all of you. I am here today to introduce myself because my English is not good like a Kalindi, but I will try to introduce myself as better. Because when the first batch of Vox Populi English spoken and personality development class will held in the college, I am on the place where now you are sitting, and now my personality and all of these like all of you. Now I follow Prabhas sir's words and follow completely like then you follow it, and now I am on this place today. Then again I will try to thank you, Prabhas sir, and I am also thank you all to listen my introduction and giving me this opportunity. Thank you. कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जब फर्स्ट डिबेट कंपटीशन हुआ था ना अपना, तब टोटल 7 बच्चों के नाम थे। एक बच्चे ने एंड में मना कर दिया। मैंने सुबह सुबह मतलब डिबेट कंपटीशन शुरू होने से आधे घंटे पहले उसको फ़ोन किया हुआ शहजाद को, और मैंने सीधे क्या ऑर्डर दिया कि शहजाद तुम्हें भी बोलना है, बस दैट्स इट। बंदे ने कोई इफ बट भी नहीं करी, और मैं पहले से जानता था इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है ही नहीं शहजाद। लेकिन यहाँ पे आके जिस तरह से शहजाद ने डिलीवरी दी, वो आज तक सबको याद है। मेरी मदर और सिस्टर भी थे, हमारे पास वीडियो भी है उस चीज़ का। सब लोगों ने घर पे जाके मुझसे अलग से पूछा कि वो बंदा कौन था, क्योंकि सबने लिखा हुआ पढ़ा था। जो विनर थी उसने नहीं लिखा हुआ पढ़ा था शायद। पलक बैठी गई यहाँ पे सेकंड, मतलब ज़्यादातर जितने पार्टिसिपेंट्स थे ना, सबने लिखा हुआ पढ़ा था। जो विनर भी थी ना, वो भी एक पेपर लेके आई थी अपने पास, तो बीच बीच में देख रही थी खुद का। लेकिन शहजाद अकेला था जिसके पास पेपर नहीं था। खूब देर तक उसने बोला, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, तब भी किसी को लग नहीं रही थी। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी शहजाद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पता है क्या, इंग्लिश अच्छी करनी है और है ना, ग्रामर पे ध्यान देना है। बाकी कॉन्फिडेंस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तुमने देखा इसके थोड़े थोड़े हैंड मूवमेंट्स भी थे, बोलते समय खुश नज़र आ रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि इसकी गर्दन काटने वाले हैं। ज़्यादातर ऐसे लगता है ना स्टेज पे बुला दिया तो, लेकिन ये जैसा है वैसा ही लग रहा था। ये होना चाहिए आपको कि जस्ट अनदर डे, कोई प्रेशर है ही नहीं हम पे। पसीने की बूंदें दिख जाती है ना माथे पे तो बिल्कुल इम्प्रेशन खराब हो जाता है। मेरी तो ये प्रॉब्लम है, देखो मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ऐसी किसी की फिजिकल प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन जनरली लोगों के सामने कॉन्फिडेंट दिखना है, पसीना वसीना नहीं आना चाहिए। और वो कब नहीं आएगा, जब आप जस्ट अनदर डे, जैसा मैं वहाँ बैठ के था वैसा ही मैं सामने खड़े हूँ। और ये चीज़ कब आती है, जब आपने ईमानदारी रखी है खुद से, सुबह से उठते ही मेहनत करते हो, बॉडी आपकी स्ट्रांग है एकदम, पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, पूरे मोहल्ले में रेस्पेक्ट है, घर में भी रेस्पेक्ट है, टीचर भी रेस्पेक्ट करते हैं, जिसको देखो वो आपके बारे में अच्छा ही कहता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या? कॉन्फिडेंस तो आएगा ही भाई।
कॉन्फिडेंस की ही यही है ईमानदारी। आप हर चीज परफेक्ट रखो। आपने क्यों नहीं आया कॉन्फिडेंस? कालिंदी में क्यों है कॉन्फिडेंस? हर टीचर तारीफ करता है उसकी। मैं जो काम देता हूँ समय से पहले करके देती है। क्यों सब लोग अनीश को अप्रिशिएट करते हैं, शहजाद को अप्रिशिएट करते हैं, और वंशिका तो बोर हो चुकी होगी अप्रिशिएट हो गया है ना वंशिका? क्योंकि इन लोगों की आदत है, ये कंसिस्टेंट है, इन्होंने अपने आप पे वक्त लगाया है। कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कोई आप में ऐसे आयत प्रूफ नहीं दूंगा मैं कि मैंने कोई मंत्र पढ़ दिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दिन भर मेहनत करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा सेजल, Yes, sir. वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, everyone. My name is Sejal Kawai. I am a student in the first year, semester first. I am here today introduce myself and participate in this English speaking class. And in my free time, I enjoy playing badminton. बहुत अच्छे। It's pleasure to meet you all. Thanks a lot. रिजल्ट 10 में से 12 मार्क्स हैं तुम्हारे। मार्क्स भले ही कालिंदी जितने नहीं हो, लेकिन क्यों तुम्हें कह रहा हूँ मैं आज के रोहित? क्योंकि सबसे नई स्टूडेंट मेरी देखो, और एक भी बार इसने मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया। मेरे कहते ही यहाँ पे आई, बिना लिखा पढ़ा ना तुमने? बहुत अच्छे, याद करके पढ़ा करो। स्टार्टिंग बहुत प्यारी थी, कालिंदी से भी अच्छी स्टार्टिंग थी। फिर क्या हुआ, बीच में अटकी। वही वाला सीन हुआ इसके साथ भी, कि कैसे अटक गई थी। उसको लग रहा था शुरू से शुरू करें, है ना? फिर भी शुरू से शुरू नहीं करके तुमने आगे उसको संभाल लिया। ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं जो ट्राई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। कालिंदी तो पहले ही अच्छा जानती है, तुम्हें को इतनी खुशी थोड़ी होगी कि वो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन सेजन ने यहाँ पे आके इतना अच्छा परफॉर्म किया, इस बात की खुशी है। वेरी गुड से, बहुत अच्छे। इम्प्रूवमेंट क्या करना है सेजन? अपन को परफेक्ट रटा हुआ होना चाहिए इंट्रोडक्शन, है ना? वैसे तुम्हें पता है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत है, क्योंकि तुम कर सब सही रहती, स्टेज फियर था। अच्छा टाइम क्या हो गया है? कोई और आना चाहता है? हाँ बताओ। वंशिका प्लीज, वंशिका प्लीज कम करो। Everyone, I am Vanshika Vaishnav, a 4th semester BA student at SRKP College, Kishangarh. My passion is website designing and I enjoy exploring new AI tools and technologies. I have worked on many projects involving websites, presentations, AI and digital content creation. I don't have one fixed topic because I love trying new things such as singing, Kathak, boxing and taekwondo. Thank you for your valuable time. अगर याद होता, बाकी मुझे क्यों खुशी हुई? सेकंड नंबर पे सबसे खुशी वंशिका से ही हुई है, क्योंकि कल जो मैंने इम्प्रूवमेंट बताए थे वो दिख रहे थे ना वंशिका में। आज आवाज़ तेज थी वंशिका की, देखो आज कॉन्फिडेंट लग रही थी, आज बॉडी लैंग्वेज भी सही थी ना इसकी कल से। यही तो मैं इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। प्राउड ऑफ यू वंशिका, बहुत अच्छे। टेक्निकल स्किल्स में तो तुम बेस्ट हो ही हो, इसमें भी इन सबसे बेस्ट होना है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये देखा है वंशिका कि तुम कुछ भी सीख सकती हो, है ना? कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिस चीज़ को टच करते हैं वही गोल्ड हो जाती है ना, लेकिन कभी भी वंशिका से अलग कुछ नहीं बनना है वंशिका तुम्हें, है ना? जो हो वैसे रहना। तो बहुत अच्छे वंशिका, प्राउड ऑफ यू। और कोई आना चाहेगा? आओ, क्या नाम है? और राधिका आओ प्लीज। Myself Radhika Naruka. I am a student of a BSc semester first at SRKP PG College. I am belong to Kishangarh. I enjoy my free time. In my free time, I enjoy my crochet work. I am introduced to myself and participate in this season in this English speaking session. Thank you for your precious time. इतनी सॉलिड स्टार्टिंग थी, मेरे को लगा ये शायद कालिंदी से भी अच्छा बोल देंगे। तो राधिका देखो आज पता चला मुझे कि तुम कितनी एक्सपर्ट हो गई हो,
बहुत अच्छे राधिका। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है यहाँ पे आने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि तुम्हारे में भी सब कुछ परफेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट है, स्टाइल परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था तुम्हारा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जस्ट अनदर डे। तो राधिका तुम तो बहुत आगे जा सकते हो, है ना। ये मेरी नज़रों में आ गई है एक नई स्टूडेंट, वेरी गुड राधिका। और एक बार जो मेरी नज़रों में आ जाता है तो मैं छोड़ता नहीं जल्दी उसका साथ, है ना मच्छी का। और कोई आना चाहेगा? निकिता आ जाओ तुम। दीपिका, तुम दोनों ही हो ना, वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही थी, इमेज वाले हो ना तुम लोग? हाँ आ जाओ दीपिका। Myself Deepika Jhanvi. I am a resident of Kishangarh. In my free time, I enjoy sketching, dancing, and singing. I am studying here to introduce myself and practice more about new participate in English speaking session. And thank you all to giving me your precious time. तुम्हारे भी 10 में से 12 मार्क्स, बहुत अच्छे। कॉन्फिडेंस परफेक्ट था, प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट था, ये भी चीज़ बिल्कुल अच्छी थी तुम्हारे में कि जितना नॉर्मल स्पीड में बोलती है उससे कम रखी स्पीड, बहुत अच्छा इंप्रेशन था। मतलब तुम दोनों बहुत आगे जाने वाले थे दीपिका, परफेक्ट डिलीवरी। ऐसे नए नए लोग निकल के आते हैं। बल्कि देखो दीपिका को देख के मुझे क्या लगा, ये बात और कंफर्म हो गई कि स्पोकन इंग्लिश का ये अभी तक का सबसे अच्छा बैच। तुम सोच रहे होंगे कि ये नहीं सर की आदत है मस्का लगाने की, ऐसा नहीं है, ये आदत नहीं, ये मेरा पेशा है, मैं पैसे लेता हूँ इसके। मतलब मजाक में कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ देखो रियलिटी है ये। 4th बैच AI का भी अभी तक का बेस्ट बैच है और 3rd बैच स्पोकन इंग्लिश का भी अभी तक का बेस्ट बैच। तुम लोगों के कारण यार, तुम लोग एफर्ट कर रहे हो, वेरी गुड दीपिका। इम्प्रूव कहाँ करना है दीपिका, अपन को अटकना है ही नहीं। जब परफेक्ट याद रहेगा ना अपन को तो नहीं अटको, और थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट्स, वेल डन। और कोई आना चाहेगा? बताओ कौन? Good afternoon, everyone. My name is Ramzan. I am student here first semester. I come from Churli village. I have today to introduce myself, participate in this English speaking season. In my free time, reading and painting. And बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो अब आज का बॉयज में अगर कोई हीरो है तो कौन है? हाँ देखो कॉन्फिडेंस एब्सोल्यूट, बहुत जबरदस्त। कॉन्फिडेंस में कितने मार्क्स हैं? 10 में से 100। क्योंकि यार देखो कई बार आपको कुछ आता भी नहीं ना, आपकी स्किल भी नहीं, आप झूठ भी बोल दो भले, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस है ना, लोग आपकी बात मानेंगे। मेरे को तो रमजान में अगला पॉलिटिकल लीडर दिख रहा है। देखो ये बहुत अच्छे से जा सकता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि देखो रमजान के बोलने के तरीके से ही लगता है। रमजान अपन इतनी अच्छी आती नहीं है ना अपन को इंग्लिश, फिर भी तुम इतनी अच्छी बोल रहे हो कि नेक्स्ट शहजाद हो सकते हो तुम। देखो मतलब जब ये लड़का चल के आता है ना, तभी से कॉन्फिडेंस दिखता है ना बॉडी लैंग्वेज में। मैंने तो सिर्फ पूछा और कोई आना चाहेगा? वो आ चुका था यहाँ तक। आपको ये होना पड़ेगा जिंदगी में, आपको मौका ग्रैब कर लेना है। उसके चलने से, उसकी चहलकदमी से ही लग रहा है कि बंदे में पूरा कॉन्फिडेंस है। अब रमजान इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? देखो इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है। तुम्हें एक तो इंग्लिश पे खूब ध्यान देना है। इंग्लिश के सेंटेंस तुम्हारे परफेक्ट थे, बोलने में ऐसा लगे कि तुम रोज बोलते है ना। तो ये कैसे आएगा? बार बार प्रैक्टिस करके। दूसरा छोटी छोटी कुछ चीज़ों में अटक रहे थे, तुम याद करके आए थे ना, लिखा हुआ थोड़ी पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे। तो तुम्हें पता क्या ज़रूरत है? ये लोग शीशे के सामने 100 बार इंट्रोडक्शन देंगे, तुम 1000 बार देना, क्योंकि इन तुम्हारे पास वो है जो इन लोगों के पास नहीं है, चाह के भी नहीं आ सकता। वो चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस। लेकिन जो इन लोगों के पास है वो तुम्हारे पास आ सकता है। देखो इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है, कॉन्फिडेंस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो कठिन काम है ना वो तुम कर चुके हो रमजान, ठीक है। अब इंग्लिश पे वर्क करना हो तो लोगों को लगे क्या है तो नेचुरल है। वेरी गुड रमजान। और कोई आना चाहेगा? हाँ बताओ कौन?
बहुत अच्छे। I am a student in first semester of BA. I belong to Kishangarh. I am here today to introduce myself and learn more about English. In my free time, I enjoy reading and painting. It is a pleasure moment to meet you, and I am looking forward to learning more about this. Thank you. बिना लिखे पढ़ा था, बिना देखे, याद करके। यार एक बार और क्लैप करोगे इसमें। क्या नाम है? कीर्तिका की कृतिका? कीर्तिका ना, इतना बढ़िया था कीर्तिका, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तुम्हारा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, याद था तुम्हें पूरा, बिल्कुल एक जरा सी जगह अटकी, वो भी बहुत रेयर। इसका मतलब क्या है, कीर्तिका ने प्रैक्टिस बहुत करी है घर पे। कीर्तिका प्रैक्टिस करी ना घर पे कल, वो दिख रहा था साफ। ये बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं जो कहना मानते हैं। 10 में से 12 मार्क्स, बिल्कुल वेरी गुड। 12 में से 10 नहीं देता हूँ मैं, बताया ना। 10 में से कितने मार्क्स हैं? 12, क्योंकि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, परफेक्शन से आगे जा रहे हैं हम। बहुत अच्छे कीर्तिका, मैं चाहता हूँ तुम भी डिबेट कंपटीशन जीतो, जीत सकते हो तुम भी एक हिडन ज्वेल हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा बोलोगे यार, बहुत अच्छे कीर्तिका। इम्प्रूवमेंट का ये स्कोप है कि तुम्हें थोड़े उतार चढ़ाव लाने हैं ना। कॉन्फिडेंस अच्छा है, आवाज़ ऊंची है, धीरे भी बोल रही हो, है ना, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, सब अच्छा है। बस ऐसा लगता है कि है ना एक ही टोन में बोल रहे हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाओगे और आगे पहुंचो। वेल डन। और कोई आना चाहता है? क्या नाम है? आ जाओ। Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for giving me this chance opportunity. My name is Priyanshi Vishnu. I am from Kishangarh. I am a student in BSc semester first. My hobby dancing, beautician, and traveling, and my interest is study knowledge. I am here today to introduce myself. Thank you. कॉन्फिडेंस वाला नहीं आता है स्टेज पे। और अच्छे प्रियांशी, देखा तुमने कॉन्फिडेंस कितना मस्त था। एंड पे आके सब कवर कर लिया इसने। प्रियांशी, तुम मजिका की बहन हो क्या? नहीं आती? लेकिन तुम्हें सब जान गए प्रियांशी कि तुम टैलेंटेड स्टूडेंट हो। कॉन्फिडेंस नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन एकदम नंबर 1, रटा हुआ भी सब। 10 में से 15 मार्क्स प्रियांशी, सीधे सीधे। और कुछ ज़्यादा तुम्हें बताने के लिए है ही नहीं मेरे पास, सब परफेक्ट किया तुमने। जिसको मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दे रहा ना, उसका मतलब क्या है, परफेक्ट है वो। एक छोटा सा सजेशन क्या है प्रियांशी, स्पीड थोड़ी सी कम रखना और अच्छा लगेगा। ऐसे अभी भी अच्छी थी, थोड़ी सी स्पीड भी कम कर दोगे ना और दिल जीत लोगे सबका। वेरी गुड। और कोई? क्या नाम है? हाँ, मुस्कान। My name is Muskan Nepanchi and I am a student in BA first semester and I am here. I am resident of Kishangarh and my hobby and interest singing and reading. Thank you for. हाँ देखो, सब कुछ बहुत अच्छा था। 10 में से 11 मार्क्स। मैं बताता हूँ तुम्हें मुस्कान, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है तुम्हें, इन सबसे आगे निकल सकते हो। कल प्रैक्टिस की थी तुमने घर पे, लग रहा है मुझे, है ना। यही है, अगर 1-2 बार की जगह तुमने 500 बार करी होती ना, तो एक सबसे अच्छा बोलते तुम, कालिंदी से भी अच्छा बोलती। मैं सही बता रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ बच्चों को, क्योंकि क्या कहते हैं मुस्कान, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आते होंगे, पढ़ाई में अच्छे हो ना तुम। देखो मुस्कान का क्या है, कम एफर्ट में जल्दी सीख सकते हो तुम, लेकिन 2 बार को कितनी बार करना है, 500 बार। मेरे को लग रहा है शायद तुम भी डिबेट कंपटीशन के बिना हो सकते हो। अभी क्या गड़बड़ क्या हुई देखो, प्रैक्टिस की कमी थी। कॉन्फिडेंस पूरा था, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, आवाज़ एकदम परफेक्ट है जैसी आनी चाहिए, स्पीड एकदम परफेक्ट है, बस याद नहीं था पूरा। अगर याद होता ना तो आज सबसे अच्छा होता तुम्हारा। ठीक है मुस्कान, दोबारा मौका मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अगला कोई? क्या नाम है? Myself Norin. I am a student in BSc semester first and I am a resident of Kishangarh and I become an AI engineer. In my free time I enjoy painting and dancing.
शानदार चल रहा है, शानदार। And it's my pleasure to meet you all and looking forward to learn more from this class. देखो छुपे रुस्तम निकल रहे हैं ना, हिडन जेम्स, जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था और ये दिल खुश कर दिया था। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज, इवन ये हमेशा रेडी रहती है। जैसे मैंने बताया था ना, एवर रेडी, मेरी बात खत्म होते ही उसने शुरू कर दिया था। नौरीन 10 में से 14 मार्क्स, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। सिंसियर है ना, तुम भी विनर हो सकते हो बिल्कुल नौरीन, है ना? मेरे को पता ही नहीं था यार तुम इतने टैलेंटेड हो। वेरी गुड। और कोई वॉइस में से? हाँ, क्या नाम है? Good afternoon, everyone, and thank you for Prabhas sir this opportunity. And I am Ankit Chandra, a student, BA first semester. I belong to Priya village, and I am my interest is my hobby. First, my hobby is horror and thriller movies. And my interest trading and stock market right now. I am here today, self-introduction and learning more about these sessions. अंकित की देखो बात क्या अच्छी लगी मुझे कि एकदम एक्सटेम्परे था ये, ऑन द स्पॉट। अंकित कोई अपन ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी ना घर में? बिल्कुल नहीं की थी। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात ज़्यादा है। देखो मैं बताऊँ, बिना प्रैक्टिस के ही तुमने इतना अच्छा बोला है, इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है। और बस ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रैक्टिस की। सबसे मेन बात कॉन्फिडेंस अच्छा था। जैसे मैं अलग अलग नंबर दूंगा तुम्हें, तो कॉन्फिडेंस में 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं, क्योंकि अच्छा था। लेकिन बीच बीच में तुम पीछे देख रहे थे, वो भी अच्छी बात है कि तुम जब मुझे एड्रेस कर रहे हो तो मेरी तरफ देख रहे हो, ये अच्छी बात है। जब अपन हिलते डुलते रहते हैं ना थोड़े से, तो लगता है कि हल्की सी कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर भी कॉन्फिडेंस में तुम्हें ज़्यादा इंप्रूव नहीं करना है। मैं बताऊँ ना अंकित, अगर तुम्हें पूरा याद होता ना तो तुम्हारे 10 में से 30 नंबर आते, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिमाग अच्छा है। तो अगली बार जब तुम्हें मौका मिले ना अंकित, तो तैयारी पूरी करना, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज सही थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, तभी तो तुम यहाँ पे आए। अगली बार तुम और इम्प्रूव कर सकते हो अंकित, है ना? देखो मुझे ये बात अच्छे से पता है, मेरे को एक बार में पता चल गया ना अंकित ने घर पे प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन अंकित प्रैक्टिस करोगे ना, इन सबको पीछे कर दोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ यार, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी ये भ्रम हो जाता है। मैं खुद ऐसा था, 10वीं क्लास तक मेरे से ज़्यादा मस्ती नहीं करी किसी ने। तुम देखोगे ना, कभी मत ही देखना, मतलब पूछना भी मत किसी से मेरे बारे में, ठीक है ना? लेकिन 10वीं क्लास तक मेरे से ज़्यादा मस्ती नहीं करी होगी किसी ने, और मैं हर बार फर्स्ट आया। मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था, रियल बात है। लेकिन इस चीज़ से मुझे नुकसान हुआ। बात मुझे ये भ्रम हो गया कि यार अपन है, अपन तो गॉड है, अपन को क्या मेहनत की जरूरत। ये चीज़ से नुकसान हुआ। अगर आप टैलेंटेड हो तो भी आपको मेहनत करनी है, क्योंकि एक गोल्डन सेंटेंस याद रखो तुम, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये बात समझ में आई? हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मेहनती आदमी एक इंटेलिजेंट आदमी को पीछे कर देगा, अगर इंटेलिजेंट आदमी मेहनत नहीं करता है। आ रही है बात समझ में? इस दुनिया में तुम्हारी इंटेलिजेंस से ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? तुम्हारी मेहनत की। तो मेहनत करनी है अंकित, है ना? इंटेलिजेंट तो तुम हो, मेहनत करना छोड़ दोगे ना तो तुमसे कम दिमाग के लोग आगे चले जाते हैं। अपने से कम दिमाग वाला आदमी जब अपने से आगे दिखता है ना, तो अपन को बड़ी तकलीफ होती है। सारे कॉकरोचों को यही तो तकलीफ है। लेकिन आप ये सोचो कि आपने उसके लिए क्या किया। यू हैव नॉट वर्क हार्ड इनफ। अगर आप वर्क हार्ड करते तो आप भी नहीं होते। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है टैलेंट प्लस हार्ड वर्क। अगर कोई टैलेंटेड बंदा मेहनत कर रहा है, दुनिया उसके कदमों में होती है। लेकिन टैलेंटेड बंदा मेहनत नहीं कर रहा है, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कोई टैलेंटेड नहीं है ना बिल्कुल भी, फिर भी मेहनत कर रहा है ना, तो वो जरूर पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? टैलेंट इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आप बहुत आगे पहुंचोगे, लेकिन हार्ड वर्क इस चीज़ की गारंटी देता है।
इसलिए मैं हमेशा उन बच्चों को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो हार्ड वर्किंग है। टैलेंटेड तो मैंने बहुत देखे हैं, हर बार कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो सरप्राइज करता है मुझे, यार बहुत अच्छा टैलेंट है। लेकिन मैं इमोशनल किस बच्चे को देख के हो जाता हूँ जो हार्ड वर्कर है। तुम लिख के रख लेना है मेरी बात, टैलेंट से ज़्यादा आगे तुम्हें हार्ड वर्क पहुँचाए। क्लियर है ये बात? आगे क्या है? और कोई आ रहा है? हाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। My name is Khushbu Soni. Firstly, I thank you, Prabhat sir, for giving me this opportunity. I am a student in BA first semester at SRKP Government PG College. I come from Kishangarh city. I am here today to introduce myself and participate in this English speaking session. In my free time, I enjoy playing badminton and reading and dancing. It is my pleasure to meet you all, and I am looking forward to learning more from this session. Thank you. I am very grateful for giving me this opportunity. बेस्ट था क्योंकि सब था इसमें। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, इंग्लिश बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस था बहुत अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सब अच्छा था मुझको। सबसे अच्छी बात क्या, जितनी स्पीड में बोलती है उससे थोड़ी कम स्पीड में बोलती है। तुमने नोट किया होगा जब आप अपनी स्पीड कम रखते हो बोलने की, अपने आप ही कॉन्फिडेंस दिखता है। खुशबू बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का। इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है खुशबू? उतार चढ़ाव और लाने की कोशिश करनी है ना। जिस बच्चे को मैं उतार चढ़ाव लाने की कह रहा हूँ ना, मतलब उसका बाकी सब तो एकदम परफेक्ट है, बाकी सब परफेक्ट है। फाइनल गाइडलाइन क्या है? थोड़े उतार चढ़ाव, जैसे कालिंदी का देखा तुमने, मतलब कभी टोन ऊंची होगी कभी नीचे होगी। मतलब आप जब बोलो तो सामने वाले को ये लगे कि जो आप बोल रहे हो वो महसूस भी कर रहे हो। समझे खुशबू ये बात? ये चीज़ आते ही तुम सबसे आगे निकल जाओगे। अभी तक के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, बहुत अच्छे यार खुशबू, एक बार और क्लैप करो। और क्या आना चाहेगा? शिवा Student in BA first semester, and I come from Kishangarh city. I am here today to introduce myself and participate in this English speaking session. In my free time, I enjoy reading and painting. It's a pleasure to meet you all, and I am looking forward to learning more from this class. अच्छी लगी तुम लोगों की भी कि तुम लोगों ने अपने आप क्लैप किया, तो तुम कल्चर में आ रहे हो इंग्लिश के। शिवा आपके 10 में से 10 मार्क्स हैं, क्योंकि परफेक्ट हो तुम्हारे ना। 10 में से 11, 12, 15, 20 पे पहुंचना है ना। तो मैं तुम्हें बताऊं, देखो शिवा एक चीज़, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी भी लंबी चौड़ी है ना। देखो बिल्कुल ऐसा कि मुझे लग रहा है ऐसा, तो पर्सनैलिटी भी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, वेबसाइट्स इतनी अच्छी बनाता है, मैंने तो खुद देखी है ना इसकी। लेकिन शिवा तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुमने ज़िंदगी को हल्के में लिया हुआ है, इतना हल्के में भी नहीं लेना है। तुम्हें याद नहीं था, देखो इसलिए तुम्हें देख के पढ़ना पड़ा है ना, लेकिन देख के तुमने पढ़ा। आवाज़ इतनी अच्छी है, बेस है आवाज़ में, सब कुछ है, लेकिन जब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो और आप ऐसे ढीले डाले लगो ना, तो वो सूट नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक बात शिवा, है ना, तुम अपने आप को पहचानो नहीं। सब लोगों को तुम्हें देख के ऑड लगेगा, क्योंकि तुम्हें देखते लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होगा, ये बहुत परफेक्ट होगा। लेकिन तुम्हारा जो रवैया है ना जिंदगी के प्रति, वो ये है कि मस्त रहो यार, है ना। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा शिवा, ठीक है। सिंसियर रहो, क्लास में जो बताया जा रहा है वो करो। तुम सबको पीछे कर सकते हो, तुम स्टेज पे आओगे जब भी लोग समझ जाएंगे कि ये विनर है। समझ लो जो होगा, फिर तुम नहीं जीतोगे तो उनको बुरा लगेगा। इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है शिवा, तुम्हें एक फॉल्स सेंस है सेल्फ रेस्पेक्ट का। अभी तुम्हें कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक तुम रेस्पेक्ट कमाओगे नहीं, है ना शिवा। तुमसे बहुत उम्मीद है मेरे को। मैं चाहता हूँ कल रटा हुआ हो, ये कुछ भी मत करो, और आज घर में कुछ भी मत करो, ये इंट्रोडक्शन रटा हुआ हो। मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी वाला लड़का बिना पेपर के बोले हुए, पेपर से आपकी पर्सनैलिटी कैसी रह जाती है? 20% रह जाती है पेपर। मैं चाहता हूँ 100% वाले शुरुआत को देखना, ठीक है जी बात। चलो क्लैप करो भी एक बार और
और कोई आएगा? Good morning everyone. My name is Archana. I am a student. I am studying in BA first semester. I am from Kishangarh. Today I am here to introduce myself and participate in this English speaking session. Singing is my hobby. It's a pleasure to meet you all. I am looking forward to learn more from this session. अच्छे 10 में से 13 मार्क्स, 13 मार्क्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब अच्छा था, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट था एकदम, इंग्लिश परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छा, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात पता है क्या थी, उतार चढ़ाव भी थे, देखा तुम लोगों ने, थोड़ा सा टोन चेंज हो रही थी। तो अर्चना तुम्हारे में बहुत सारी क्वालिटी है, उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे। अर्चना नाम के लोग वैसे जनरली मैंने टैलेंटेड ही देखे हैं, तो अर्चना बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है? बहुत अच्छे, इम्प्रूवमेंट का कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है तुम्हें बताने के लिए, बस यही है कि और प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ही मदद रखना, जैसे फ्लॉलेस था तुम्हारे, बहुत अच्छे हैं, प्राउड ऑफ यू। हम रुकते हैं अपन क्लास को, जो बच्चे बच गए आज मैं और शहजाद उनके नाम पे टिक कर लेंगे, सबको मौका मिलेगा, ठीक है? और धीरे धीरे कुछ कुछ अपन ऐसे इंटरेक्शन करते रहेंगे। चलो, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, इट वाज अ प्लेजर स्पेंडिंग टाइम विद यू, राइज एंड शाइन, ठीक है? घर पहुंचो, मस्त रहो, खुश रहो।